ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और सुबह 9:23 से षष्ठी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और षष्ठी तिथि का समापन 1 जुलाई को सुबह 10:20 पर होगा। अब की बार स्कंद षष्ठी का व्रत 30 जून सोमवार यानी कि आज रखा जाएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि कार्तिकेय भगवान को ही समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। स्कंद षष्ठी के दिन व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से हर तरह के दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। यह तिथि यश, मान सम्मान और विजय का प्रतीक है। संतान सुख की कामना रखने वाले हर दंपति को स्कंद षष्ठी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करने से दुश्मनों से मुक्ति मिलती है। रोग, कर्ज, भय और ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान स्कंद को युद्ध और शक्ति का देवता माना जाता है और आज ही हेरा पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। रथ यात्रा के चौथे दिन को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हेरा पंचमी पर भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की खोज में गुंडीचा मंदिर आती है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए।
थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है। तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं, इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी
कि आपने तो काम ही करवाया था। मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो ज़रूर नाराज़ हो गए होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो? मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी। उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। लोमेश जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, तो उनके पास चले गए और वहां जाकर एकाग्र चित्त से उनका स्तवन किया। कहने लगे कि पापों को जलाने वाले भगवान भरत को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्रदेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाली है। सर्वव्यापी आकाश जिनका एक अव्यय मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल हैं, काल के भी स्वामी हैं तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे देव देवेश्वर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करता है तो ही आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्य आत्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्मों से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्य को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सके। और जो दुर्गा जी की आराधना करता है और दुर्गा जी खुश हो जाती हैं, तो लौकिक भोग, स्वर्ग आदि संपत्तियां प्रदान करती है। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी आरोग्य और चंदन आदि के द्वारा पूजित करने तथा उनके मंत्रों का जाप करने से जीवन में आने वाले विघ्नों का नाश करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से ही सब लोग, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं पाता है, जो काम और राग से रहित है, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ हैं तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, वे सब पुण्य आत्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पापपरायण चंडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से ही पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान और हैरान करने वाला है। कार्तिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल आपके पुत्र का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। और यह फल उस व्यक्ति को ही नहीं, उसकी पीढ़ियों तक को प्राप्त होता है। तो यमराज का यह वचन सुनकर
भगवान शंकर कहने लगे कि हे धर्मराज, जिन पुण्य आत्मा मनुष्यों के आंतरिक पाप नष्ट हो गए हैं उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है और फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। हे धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसके लिए तुम्हें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म संयुक्त वचन, कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलदायी होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य हैं। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा रूप से सब प्राणियों के भीतर निवास करता हूँ। मैं नित्य सत्ता युक्त अपने आप में स्थित रहने वाला और व्यवधान शून्य हूँ। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य, नित्ययुक्त और निरीह हूँ। निश्चल, कल्पित भेदों और विवादों से दूर रहने वाला, ज्ञानगम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु हूँ। वेदों को जानने वाले विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्मदृष्टि रखते हैं। सर्व अतीत भावगम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपनी आत्मा को भूले जाने के कारण सारे जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मात्सर्य से युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसीलिए गुण भेद से निर्मित इस प्रपंच को इस प्रकार असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुण अतीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है, जहाँ भेद भी अभेद को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोध भाव को प्राप्त होता है। वही मेरा परम धाम है। मैं अब उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। शब्द वाक इंद्रिय का कार्य होने के कारण अनित्य है, जैसे घट, अतः वह उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वह है जिसे परवर्ती प्रधान धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। परवर्ती और निवर्ती तथा संपूर्ण द्वंद्व जिसमें विलीन हो जाते हैं वही शाश्वत पद माना गया है। वह व्यवधाय शून्य, निर्गुण, बोध स्वरूप, निर्लेप, निर्विकल्प, निर्ही, सत्ता मात्र, ज्ञानगम्य, स्वतः सिद्धि, स्वयं प्रकाश, वेद वेद्य तथा अगम्य है। हे यमराज, जिसकी जड़ अनादिकाल से चली आ रही है, माया के कारण जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस माया में संसार से ऊपर उठकर तथा माया का सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्प शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। ये संसार कल्पना मात्र है। यह कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पना को त्याग दिया है वे ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति, सर्प में रस्सी की प्रतीति और सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रतीति भी मिथ्या ही है। आत्मा एक रस है। उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को बंधन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? क्या कभी आकाश में फूल होना संभव है? ज्ञानी का संसार बंधन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोश के सिर में सींग उगाना। इसीलिए इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें करने से कोई फायदा नहीं है। विद्वान, जितेंद्रिय तथा वीतराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं।
जिन्होंने ममता को त्याग दिया और लोभ तथा मोह को दूर कर दिया, वे काम क्रोध से हीन मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, लोभ, राग और द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तब तक केवल शब्द मात्र का बोध रखने वाले विद्वान परम सिद्धि को कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। हे यमराज, जिनके सारे पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि ज्ञान का प्रवचन करने वाले तथा ज्ञान अभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले होते हैं। तथापि ज्ञानविता नहीं, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञानगम्य वस्तु को जानकर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिए, किसके द्वारा जानने योग्य है और किसको जानना अभीष्ट है, वह वस्तु क्या है, ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए विस्तार से बतलाता हूँ। आत्मा एक ही है, भेद बुद्धि के कारण ही वह अनेक सी दिखाई देती है। जैसे भंवरी देने वाले की दृष्टि में यह पृथ्वी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि से एक आत्मा भी अनेक सी प्रतीत होती है। अतः विचार के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के मुख से सुनकर तथा भली भांति प्रयोग में लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्म तत्व का साक्षात्कार करना उचित है। इस प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत माया का ही जाल है। माया से उपलक्षित होने वाला यह महान संसार मायामय है। ममता दूर कर देने पर बंधन से अपने आप ही छुटकारा मिल जाता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो तथा महामाया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहाँ से आए हैं, यह सारा प्रपंच व्यर्थ ही होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बकरी के गले में लटकते हुए स्तन होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, ना ही उनका कोई उपयोग होता है, उसी तरह यह संसार निष्फल है, प्रकाशहीन है, सिर्फ माया का जाल है। इसीलिए हे यमराज, तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। तो भगवान शंकर के मुख से इस तरह के वचन सुनकर यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्म स्वरूप से स्थित हुए और वे कर्म से सबके शासक हैं। सब प्राणियों को उनके कर्म अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र रखकर सदा सब भूतों तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं। इस मोह माया के संसार में व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए हर मनुष्य को इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए कि हमारे कर्मों की सज़ा हमें अवश्य मिलेगी। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम जानबूझकर बुरा कर्म करते हैं तो उसका हमें बुरा फल भुगतने को मिलता है। हर मनुष्य को अपने कर्मों की सज़ा अवश्य मिलती है। तो आज हमने भगवान शंकर के द्वारा यमराज को दिए हुए ज्ञान के बारे में सुना। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में अपने सुनेंगे भगवान कार्तिकेय जी की स्तुति और उनके द्वारा पर्वतों को वरदान तथा महाराज श्वेत का चरित्र। तो रोजाना नियम से सुनते रहिए ताकि आपको स्कंद पुराण सुनने का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो और भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की कथा का आगे का अध्याय। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, भाई बलभद्र की जय हो, बहन सुभद्रा की जय हो। जब पंडित विद्यापति ने देखा कि उसके ससुर राजा विश्वसु हर रोज सुबह सवेरे उठकर कहीं चले जाते हैं और सूर्योदय के बाद ही लौटते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उनका यह नियम नहीं टूटता, तो यह देखकर विद्यापति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसके मन में इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो एक दिन विद्यापति ने ललिता से कहा कि तुम्हारे पिताजी सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं। तो ललिता तो यह सुनते ही सहम गई
और चुपचाप बैठी रही। अब ललिता के सामने तो एक धर्म संकट आ गया कि वह पति की बात को भी ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन जो पति पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय बात थी जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो ललिता इस गोपनीय बात को अपने पति के सामने नहीं खोलना चाहती थी। तो वह अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपकी बात को नकार नहीं सकती। आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है, उसके अंदर हमारे कुल देवता रहते हैं और उनकी पूजा हमारे पूर्वज पीढ़ियों से करते आए हैं और यह पूजा नियमित की जाती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पूजा करनी जरूरी होती है। तो अब उसी पूजा की जिम्मेदारी मेरे पिताजी पर है। तो उसी पूजा के लिए पिताजी रोजाना सुबह जल्दी उठकर नियमित रूप से वहीं पर जाते हैं। तो यह सुनकर विद्यापति कहने लगे कि ललिता, वो तो आपके कुल देवता हैं, तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो ललिता ने कहा कि यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर इस बात का पता मेरे पिताजी को चल गया कि हमारे कुल के देवता के बारे में कोई और जानना चाहता है, तो वो तो सुनते ही क्रोधित हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि वो आप पर किसी बात को लेकर गुस्सा हों। अतः आप हमारे कुल देव के दर्शन करने का विचार त्याग दीजिए। यह कहकर ललिता तो चली गई, परंतु विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगा। तो ललिता उसे मना नहीं कर पाई और एक दिन वो कहने लगी कि स्वामी, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है हमारे कुल देव की दर्शन करने की, तो मैं अपने पिताजी से विनती करूंगी कि वो आपको देवता के दर्शन करा दें। लेकिन मुझे ये भी डर है कि कहीं मेरे पिताजी क्रोधित ना हो जाएं। तो विद्यापति से इस तरह कहकर ललिता डरते हुए अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति आपके दामाद ने आपको गुफा की तरफ जाते हुए देख लिया है और वो कई दिनों से आपको देख रहे हैं। अब उन्हें ये भी पता चल गया है कि आप किसी गुफा में हमारे कुल देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो अब उनके मन में इच्छा है कि वो हमारे कुल देवता के दर्शन करें और उन्होंने इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। तो हे पिताश्री, आप मेरे पति को हमारे कुल देव के दर्शन कराइए। तो अपनी बेटी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा विश्वसु क्रोधित हो गए और कहने लगे कि ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे कुल देव के दर्शन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो तुमने विद्याधर जी को हमारे कुल देवता के बारे में बताया ही क्यों? मैं तुम्हारी इस इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो ललिता कहने लगी कि पिताजी, मैं आपकी इकलौती संतान हूँ। आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा ही होगा। इसीलिए मेरे पति का इतना अधिकार तो बनता है कि उसे हमारे कुल देव के दर्शन हों, क्योंकि आगे चलकर पूजा के नियम को निभाना है। तो आप इस तरह से मुझे मना नहीं कर सकते। तो राजा विश्वसु अपनी बेटी के इस तरह के तर्क के आगे झुक गए और कहने लगे कि गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। फिर ललिता और उसके पिताजी राजा विश्वसु विद्याधर जी के पास गए और उनसे जाकर पूछा कि क्या तुम भगवान की पूजा करने का दायित्व अपने हाथ में ले सकते हो? तो विद्याधर ने कहा कि मैं इस दायित्व को स्वीकार करता हूँ और जिस तरह से आपने पूरे नियमों के साथ पूजा की है, मैं भी आपके नियमों का पालन करता हुआ आपकी इस पूजा को रोजाना करता रहूँगा। तो अपने दामाद के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा विश्वसु बहुत ही खुश हुए और उसे अपने कुल देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। अब दूसरे ही दिन
सूर्य उदय होने से पहले राजा विश्वसु उठ गए और विद्यापति को आवाज़ लगाई कि जल्दी से स्नान कर लो, फिर आपको कुल देवता के दर्शन करने जाना है। तो विद्यापति स्नान ध्यान करके जाने के लिए तैयार हो गए। तो राजा विश्वसु ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ चल पड़े। पर विद्यापति भी दिमाग से बहुत तेज थे। उन्होंने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी में सरसों ले ली थी, जिसे वो रास्ते में छोड़ते गए। और जैसे ही गुफा के पास पहुँचे तो राजा विश्वसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। तो यह देखकर विद्यापति तो आनंद मगन हो गई। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद विद्यापति तो वापस जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन राजा विश्वसु के आदेश पर उन्हें लौटना पड़ा। लौटते समय भी उनके आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों लौट आए। तो घर पर ललिता अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आते ही वह पूछने लगी कि हे स्वामी, क्या आपको हमारे कुल देवता के दर्शन हुए थे? तो विद्यापति ने गुफा में देखे हुए अलौकिक दृश्य के बारे में अपनी पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। वो बात को टाल गई। अब पंडित विद्याधर को यह तो पता चल चुका था कि विश्वसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। अब विद्यापति को यह भी आभास हो गया कि महाराज इंद्रधूमन ने सपने में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। अब विद्यापति जी इसी बात पर विचार करने लगे कि किसी भी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी जाना होगा। अब एक तरफ तो विद्याधर सोच रहे थे कि गुफा से मूर्ति को ले जाना है, और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे थे कि भील राजा विश्वसु और उनकी बेटी ललिता के साथ मैं विश्वासघात कर रहा हूँ, क्या यह उचित होगा? यह सोच सोचकर उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म और अधर्म के बारे में सोच रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जिस उद्देश्य से वहाँ आया था उसी को पूरा करना भी अनिवार्य था। और जिस तरह ललिता और उसके पिताजी ने उस पर भरोसा किया, उस भरोसे को तोड़ना भी गलत था। अचानक सोचते सोचते पंडित विद्याधर के दिमाग में एक विचार आया कि अगर राजा विश्वसु मुझ पर विश्वास करता तो क्या वह मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाता? उन्होंने तो मुझ पर विश्वास किया ही नहीं, तो इसीलिए उनके साथ विश्वासघात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह अपने मन को दिलासा देते हुए पंडित विद्याधर ने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि ललिता, मैं अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं कब आया था वो मेरे बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे। तो ललिता कहने लगी कि स्वामी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, अपने सास ससुर के दर्शन कर लूँगी। लेकिन विद्यापति ने कहा कि मुझे आगे कोई काम से जाना है, इसीलिए मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा। तो तुम वहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? इससे अच्छा यहीं पर रहो, मैं 2-4 दिन में लौट आऊँगा। फिर आगे मेरा जो काम है उसे पूरा करके आऊँगा, तो तुम्हें भी साथ लेकर चल पड़ूँगा। तो पंडित विद्याधर के इस तरह कहने पर ललिता वहीं पर रहने को तैयार हो गई और अपने पिताजी से जाकर कहने लगी कि आपके दामाद 2-4 दिन के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं। तो राजा विश्वसु ने उनके लिए एक अच्छे घोड़े का प्रबंध किया और जाने की सारी तैयारियां कर दी। अब विद्याधर ने जिस दिन कुल देवता के दर्शन किए थे उससे लेकर आज तक 4-5 दिन बीत गए थे। तो जो सरसों के दाने विद्याधर ने छिड़के थे उन दानों से सरसों के छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। तो विद्याधर घोड़े पर बैठकर अपने माँ बाप से मिलने के लिए चल पड़ा। लेकिन घर से निकलते ही वह उस सरसों के सहारे उस गुफा तक पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना करके उनकी मूर्ति को उठाकर अपने झोले में रख लिया।
और घोड़े पर सवार होकर राजधानी की तरफ चल पड़ा। शाम होते होते वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी राजा को कह सुनाई। राजा बहुत खुश थे और पंडित विद्याधर को बताने लगे कि मैंने फिर से कल रात को एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा और उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है और वह भगवान विष्णु का ही स्वरूप होगा। तो अब मेरी समझ में आ गया है कि जिस मूर्ति को तुम लेकर आए हो वह उसी मूर्ति का अंश है। अब राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही खुश थे, उनकी तलाश पूरी हो गई थी। तो राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तो तुम अपने ससुर से मिलकर उनकी मूर्ति उन्हें वापस कर देना। इस तरह तुम्हारे मूर्ति ले आने पर वो ज़रूर परेशान हो रहे होंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित हुआ है तो ज़रूर उन्हें खुशी मिलेगी। उसके बाद राजा उस दिन बड़े सुकून से सोए थे और दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही राजा विद्यापति तथा कुछ मंत्रियों को साथ लेकर सागर तट पर पहुंच गए। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने के लिए पहुंच गए। मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर उस कुंदे को खींचा जाने लगा, लेकिन वह कुंदा तो टस से मस नहीं हो रहा था। कई और लोग भेजे गए। सैकड़ों लोग नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक नहीं सके। तो यह देखकर राजा का मन उदास हो गया। तभी सेनापति ने एक बहुत बड़ी सेना को कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। उस सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आ रहे थे, लेकिन सबने मिलकर कुंदे को हिलाना चाहा, लेकिन वह हिल नहीं सका। सुबह से रात हो गई। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दे दिया और फिर उन्होंने विद्यापति को अकेले ले जाकर कहा कि मैं इस समस्या का कारण जान गया हूँ कि यह कुंदा क्यों नहीं हिल रहा है। अब राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। तो राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। तो पंडित विद्याधर जी कहने लगे कि हे राजन, हमें कुंदे को बाहर निकालना है और आप हमें कहीं जाने के लिए कह रहे हैं। हमारे भगवान का विग्रह जो बनाना है, इस तरह हम काम को बीच में छोड़कर कहीं कैसे जा सकते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न ने हंसते हुए कहा कि हे पंडित विद्याधर, अब जरूर हमारे भगवान का विग्रह बन जाएगा। मैं इस बात को लेकर पूरा निश्चिंत हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए हमें एक काम करना होगा। तो राजा इंद्रद्युम्न पंडित विद्याधर को कहाँ लेकर जाएंगे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा को कुछ ऐसा संकेत दिया था जिससे उनकी सारी परेशानी समाप्त हो गई? राजा इंद्रद्युम्न पंडित विद्याधर को कहाँ लेकर जाने वाले हैं, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। बोलो जगन्नाथ जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की परम भक्त कर्माबाई की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। कर्माबाई की जय हो। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्माबाई का नाम जरूर आता है। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करके भोग की थाली खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है जिसका नाम है कालवा। इसी गांव में जीवन राम डूडी के घर में 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ था। पहले उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की बहुत मन्नतें करने के बाद में एक कन्या ने जन्म लिया तो उस कन्या का नाम कर्मा रखा गया। कर्मा के चेहरे पर
एक अनोखी आभा बचपन से ही रहती थी। कर्मा के पिताजी एक धार्मिक पुरुष और श्री कृष्ण भगवान के भगत थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से ही अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। भगवान को भोग लगाने से पहले घर का कोई भी सदस्य भोजन नहीं करता था। इसी प्रकार सुखपूर्वक समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए बड़े ध्यान पूर्वक देखती थी और उन्हें भोग लगाते भी देखती। तो यह सब कुछ देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्माबाई में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक समय की बात है कि कर्माबाई के पिताजी जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए पुष्कर जाना था और उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि अगर सारे के सारे चले जाएंगे तो घर पर कान्हा जी का मंदिर बना रखा है, तो भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्माबाई को यह जिम्मेदारी सौंप दी और कहने लगे कि बेटा, हम दोनों पुष्कर स्नान करने के लिए जा रहे हैं और तुम अच्छे से रहना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में भोग तैयार करके श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा देना। उसके बाद ही तुम भोजन करना। तो कर्माबाई ने कहा कि माँ बाबूजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं भगवान को अच्छे से भोग लगा दूंगी। तो अपनी बेटी कर्मा की बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत ही खुश हुए और पुष्कर स्नान के लिए चले गए। अब दूसरे दिन सुबह कर्माबाई जल्दी उठी। उठकर सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद में मोठ बाजरे का खिचड़ा बनाया और थाली में डालकर पूजा घर में ले गई। श्री कृष्ण भगवान के सामने रखकर कहने लगी कि हे प्रभु, माँ बाबूजी तो पुष्कर स्नान के लिए गए हैं, आपको भूख लग गई होगी, मुझसे देरी हो गई क्या? आप भोग ग्रहण कर लेना। माँ जैसा तो पता नहीं बना है या नहीं, पर आप भोग ग्रहण करो, तब तक मैं घर के और काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं भी भोजन करूँगी। इतना कहकर कर्माबाई घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने के लिए मंदिर में आती, लेकिन थाली तो ज्यों की त्यों पड़ी थी। भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता होने लगी कि क्या बात हो गई, मुझसे अच्छा नहीं बना क्या? शायद घी और गुड़ कम रह गया होगा, तभी भगवान नहीं खा रहे हैं, भूखे ही बैठे हैं। तो वह अंदर जाकर घी और गुड़ लेकर आई और खिचड़ी में और मिलाया और वहीं पर बैठ गई। कहने लगी कि प्रभु, अब ये खिचड़ा बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है, मैंने इसके अंदर गुड़ और घी और मिला दिया है, अब आप आराम से खा लीजिए, बाद में मैं भी भोजन करूँगी। तो भगवान ने तो भोग ग्रहण नहीं किया। यह देखकर वह बहुत ही मायूस हुई और कहने लगी कि प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बाबूजी पुष्कर नहाने गए हैं, वो तो कुछ दिन बाद आएंगे और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं, तो मैं आपको भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूँगी। पर भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तो कर्माबाई कहने लगी कि प्रभु जी, माँ पिताजी जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं लगा रहे? सुबह के भूखे बैठे हो, इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, आज तो सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चली थी, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। अब तो यह देखकर कर्माबाई बहुत ही उदास हो गई और दुखी होकर रोते रोते बोली कि हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। तो प्रेमवश होकर भगवान कान्हा जी के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा जी कहने लगे कि कर्मा, तुमने पट बंद नहीं किया, इसीलिए मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही खुश हुई और पट को खींचकर बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और पूरी की पूरी थाली खाली कर दी।
कर्माबाई ने थोड़ी देर बाद में देखा तो भोग की थाली बिल्कुल खाली पड़ी थी। तब कर्माबाई बोली कि भगवान जी, इतनी सी बात थी तो मुझे पहले ही बोल देते। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्माबाई ने भी भरपेट खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ा बनाती और उसके अंदर खूब सारा घी और गुड़ डाल देती और भगवान जी भोग ग्रहण करने के लिए आते। इसी बीच उसे यह लगने लगा कि अब तो भगवान जी फटाफट भोग ले लेते हैं। क्या पता उन्हें सुबह जल्दी भूख लग जाती होगी। मैं तो साफ सफाई करती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद में भोग तैयार करती हूँ। तो अब से ऐसा करूँगी कि सबसे पहले उठकर भोग बनाऊंगी और प्रभु जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन कर लूँगी और फिर दिन भर अपने सारे काम करती रहूँगी। फिर वह इसी तरह करने लगी। करते करते 1 महीना बीत गया और उसके माँ और बाबूजी तीर्थ से लौट आए। आते ही पिताजी ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा कि पुत्री कर्मा, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? तो कर्मा कहने लगी कि नहीं पिताश्री, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया है। फिर जब उसकी माँ रसोई घर में गई तो देखा जो गुड़ से मटका पूरा भरा हुआ था वो तो बिल्कुल खाली पड़ा था। तो उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा कि बेटा, गुड़ कहाँ है? तो कर्मा कहने लगी कि रोजाना भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन भगवान ने भोग नहीं लिया था तो मैंने सोचा कहीं मिठास कम ना हो, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही गुड़ और घी डाल देती हूँ। इस तरह बताते हुए कर्माबाई ने पहले दिन हुई सारी परेशानी के बारे में अपने माँ बाबूजी को बताया। कर्मा ने कहा कि भगवान ने बहुत देर तक भोग ग्रहण नहीं किया था। फिर मैंने खिचड़े में घी और गुड़ और डाला। तब भगवान ने मुझे कहा था कि तुम पट बंद कर दो, उसके बाद मैं भोग ग्रहण करूँगा। तो मैंने जल्दी से पट बंद कर दिए और फिर भगवान जी ने फटाफट भोग ले लिया। तो यह सुनकर उसके माता पिता बड़े ही हैरान थे। वे सोचने लगे कि जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु आज हमें गए हुए महीना हो गया, इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते हैं, और वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से घर में खिचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव है? तो उन्हें यह सुनकर चिंता होने लगी। वो दोनों सोचने लगे कि कहीं हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा कहने लगी कि अगर आपको यकीन नहीं है तो कल अपनी आंखों से देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। तो इसी आश्चर्य से उसके माँ बाबूजी को रात में नींद भी नहीं आई, सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह जल्दी उठी, बिना नहाए धोए सीधे खिचड़ा बनाया और भगवान के मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिए और कहने लगी कि आओ भगवान जी, भोग ग्रहण करो। माँ और बाबूजी मान ही नहीं रहे कि मैंने आपको गुड़ और घी खिलाया है। ये तो अब आपको ही सिद्ध करना होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। तो भक्त की पुकार सुनकर भगवान जी को आना ही था। वो आए और खिचड़ा खाने लग गए। थोड़ी ही देर बाद पट अपने आप खुल गए तो जीवन राम और उनकी पत्नी बहुत ही हैरान थे कि भोग की थाली बिल्कुल खाली थी। तो उन दोनों ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। उसके बाद कर्माबाई ही रोजाना भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके माँ बाप इतने हैरान थे कि हम सोचते हैं कि नहाओ धो, मंदिर में पूजा पाठ करो, उसके बाद भगवान को भोग लगाएं तो ही भगवान भोग लेता है। लेकिन हमारी बच्ची की सच्ची श्रद्धा देखकर यह बिना नहाए भोग तैयार करती है, फिर भी भगवान उसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। इसी तरह समय बीतता रहा। कोई कारणवश उसके माता पिता की मौत हो गई तो कर्माबाई अकेली बहुत ही निराश और उदास हो गई। अपने माँ बाबूजी को याद करती रहती। उसका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो वे एक दिन अपने कान्हा भगवान की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के साधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा जी को खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई
और वहीं पर रहने का मन बना लिया। अब वह वहाँ पर भी रोजाना खिचड़ी का भोग बनाती और मंदिर में रखकर पट बंद कर देती। भगवान प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते थे। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उस दिन उसके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा कि माताजी, घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन बनाया है? कुछ बचा भी है क्या? तो देवी कर्मा कहने लगी कि हाँ बेटा, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक को खिचड़ा डाल दिया। अब वह नन्हा बालक अच्छे से स्वाद लेकर भोजन कर रहा था और साथ ही आनंदित हो रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। तो उस बालक ने जाते समय पूछा कि माताजी, अगर आप कहो तो कल भी मैं यहाँ पर आपके यहाँ भोजन करने आऊँ तो मुझे खिचड़ा खिला देना। तो यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली कि हाँ पुत्र, तुम यहाँ प्रतिदिन आना, मैं तुम्हें रोजाना खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो यह सुनकर वह बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन की बात है कि कर्मा बाई के घर एक साधु महाराज पधारे। वो कर्मा बाई से कहने लगे कि हे देवी, मुझे आपके यहाँ एक रात का आश्रय लेना है और कल से मैं कहीं और अपने रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। मैं यहाँ पर अलग जगाने आया हूँ। तो कर्मा बाई ने कहा कि ठीक है बाबा, आप रुक सकते हैं, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तो यह कहकर कर्मा बाई ने साधु बाबा के लिए भोजन तैयार किया। तो साधु बाबा देख रहे थे कि कर्मा बाई बहुत ही धार्मिक महिला है। सुबह हुई तो साधु बाबा ने देखा कि कर्मा बाई उठी और सीधे रसोई घर में चली गई और वहां जाकर खिचड़ा बनाने लगी। फिर भगवान को भोग लगाया। इतने में वह नन्हा बालक वहां पर आया तो कर्मा बाई ने उसे भी खिचड़ा परोस दिया। जब वह बालक भोजन करके जा रहा था, तब उसने सुना कि साधु बाबा देवी कर्मा से कह रहे हैं कि हे देवी, आप तो बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती हैं, परंतु भोग लगाने के भी कई नियम होते हैं। अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो कर्मा बाई ने कहा कि साधु महाराज, जरूर कहिए। तो साधु बाबा कहने लगे कि आपको बिना नहाए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप देखने में तो भगवान की परम भक्त लगती हैं, लेकिन बिना नहाए और बिना साफ सफाई किए भगवान के लिए भोग तैयार करती हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग तैयार करें और फिर भोग लगाएं। यह सुनकर देवी कर्मा हाथ जोड़कर कहने लगी कि साधु बाबा, आज के बाद से आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं तो इस बात से अनजान थी, मुझे पता नहीं था। तो कर्मा बाई की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए और कर्मा बाई को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा सुबह उठी, पहले साफ सफाई की, फिर स्नान किया और स्नान करने के बाद में रसोई घर में गई और भोग तैयार करने लगी। तो उसे भोग बनाते बनाते देरी हो गई। अब भगवान को भोग नहीं लगा तो उस बालक को भी भोजन नहीं मिला। बालक आकर कहने लगा कि माता, देर हो रही है, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो कर्मा बाई कहने लगी कि रुक जाओ लल्ला, भगवान को भोग लगा दूं, उसके बाद तुम्हें लाकर देती हूँ। तो यह कहकर वो पहले भगवान को भोग लगाती है और फिर उस बालक को भोग लाकर देती है। तो बालक जल्दी जल्दी भोग खाकर भाग जाता है। कर्मा बाई सोचती रहती है कि आज मुझे देरी हो गई, तो उसने तो ढंग से खाया भी नहीं, खिचड़ा गर्म था, कहीं मुंह ना जल गया हो, ना उसने पानी पिया, कितना परेशान हुआ होगा। पर कर्मा बाई को क्या पता कि वो साक्षात भगवान है, जो रोजाना बालक का रूप धारण करके मेरे पास खिचड़ा खाने के लिए आते हैं। फिर उस दिन बालक के खिचड़ा खाकर चले जाने के बाद में मंदिर में पुजारी जी जाते हैं
और जैसे ही मंदिर के कपाट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ा लगा हुआ है। तो वह पुजारी सोचने लगा कि मैंने तो कभी खिचड़े का भोग ही नहीं लगाया, फिर भगवान के मुख पर खिचड़ा कैसे लगा। पुजारी जी भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने आपको खिचड़े का भोग नहीं लगाया और आपके मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। यह कहकर पुजारी जी कान्हा जी के मुख से खिचड़ा पोंछ देते हैं, फिर पूजा अर्चना करते हैं। सारा दिन सोचते सोचते बीत गया। रात्रि हुई, पुजारी जी सारा काम निपटाकर सो गए तो भगवान श्री कृष्ण पुजारी जी के सपने में आकर कहने लगे कि हे भक्त, तुमने सही कहा है, तुम मुझे खिचड़े का भोग नहीं लगाते हो, फिर भी मेरे मुख पर खिचड़ा लगा हुआ था। मेरी प्रिय भक्त है कर्मा, वो मुझे प्रतिदिन खिचड़े का भोग लगाती है और मैं स्वयं उसके घर जाकर भोग ग्रहण करके आता हूँ। जो इस मंदिर के आगे साधु बाबा आए हैं, उन्हें समझा देना कि मेरी माता को इस तरह परेशान ना करे। साधु बाबा ने ना जाने उनसे क्या क्या कहा है कि पहले उठो, साफ सफाई करो, फिर स्नान करो, फिर भोग तैयार करो। तो आज तो मेरी माँ बहुत परेशान हुई और भोग बनाने में देरी हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी खिचड़ा खाकर आया हूँ तो मेरी माँ भी परेशान है कि कहीं मेरा मुंह ना जल गया हो, कहीं मैं भूखा ना आ गया हूँ। इसीलिए आप सुबह ऐसे करना, उस साधु बाबा से कहना कि मेरी माँ से जो कहा है वो सारे वचन वापस ले ले। जैसा वो करती थी उन्हें वैसा ही करने दे। मैं मेरी माँ की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे नहाने और ना नहाने की कोई आपत्ति नहीं है। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले नहाती है क्या? मेरी माँ का बहाव सिर्फ इतना है कि वो मेरे लिए जल्दी से खाना बना ले, कहीं मैं भूखा ही ना रह जाऊं। प्रेम भाव हर नियम से ऊपर होता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी की आंख खुली तो उन्होंने जाकर साधु बाबा को सारी बात बता दी। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान और भक्त के बीच में जो आ रहे थे, उन्होंने बिना समय गंवाए माता कर्मा के पास गए और जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे पहले प्रभु को भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मुझे तुम्हारी भक्ति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। तो देवी कर्मा कहने लगी कि ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। मैं तो नहा धोकर भोग बनाती हूँ तो मेरे प्रभु को भोग लगाने में देरी हो जाती है और भगवान तो बहुत जल्दी भूखे हो जाते हैं। फिर कर्मा बाई ने अपने तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया। अब भगवान के मुख पर खिचड़े की जूठन नहीं होती थी। वे बड़े ही प्रेम पूर्वक कर्मा बाई के पास बैठकर खिचड़ा खाते और खाने की खूब तारीफ करते। कर्मा बाई भी बालक के रूप में आए भगवान को निहारती रहती। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने सुबह आकर मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और उन्होंने भोग ग्रहण नहीं किया है। तो यह देखकर पुजारी जी बड़े ही हैरान हुए और सोचने लगे कि प्रभु की आंखों से आंसू, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हो गया है मुझसे जो आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्त जन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, पर यह बात कि प्रभु ने आज भोग देरी से ग्रहण किया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो यह बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई और फैलते फैलते महाराज के कानों तक जा पहुंची। महाराज अतिशीघ्र मंदिर में पहुंचे। वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपया करके इसके बारे में हमें बताएं कि इसका क्या राज है। आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं और आपने भोग देरी से ग्रहण क्यों किया। उस दिन राजा वहीं पर सो गए। रात्रि के पहर जब राजा सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि मेरी एक अनन्य भगत थी कर्मा बाई,
जो मुझे प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाया करती थी, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम सांस लिए हैं और सदैव मुझ में लीन हो गई है। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा? कौन मुझे खिचड़ा खिलाएगा? भगवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि हे प्रभु जी, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सुबह होने के बाद राजा ने अपने सपने की बात दरबार में बताई। कहते हैं कि उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा चढ़ने लगा और आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को पहला भोग खिचड़े का ही लगाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा
कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से
पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम, जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है सरला रानी करणपुर से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। बिमला नेपाल से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। मोनिका नागर तिगांव से। इंदिरा तिवारी, यूएन तिवारी लखनऊ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। श्यामवती हरियाणा से। संजू सैनी, सुनीता सैनी शेखाड़ा से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। अनिल टिहरी करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। मीनू वालिया दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। चंद्रकांता दिल्ली से। राकेश सैनी, शारदा सैनी दिल्ली से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। विप्लव हाजोंग असम से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। बीना कालड़ा आगरा से। मंजुला कपूर पंजाब से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। कृष्ण पाल यादव हैदरपुर से। रामावती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, रुद्र कुमार, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से। उषा जांगेड़ सोजत सिटी से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से।
नीलम जायसवाल हैदराबाद से, संगीता नागर फरीदाबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, निर्मला पांचाल करनाल से, राधिका मिश्रा सोनम मिश्रा, जानवी मिश्रा गौरी मिश्रा, सचिन मिश्रा माधुरी मिश्रा सीता मिश्रा बारामकी से, पवित्र नेपाल से, अनीता अमृतसर से, शीला बहन जयपुर से, सुदेश नागपाल करनाल से, ललिता सरसावा गुवाहाटी से, लता सिंह आपने पूछा है कि सोमवार के व्रत किस महीने किए जाते हैं। अगर आप 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो ये सावन के शुक्ल पक्ष से शुरू किए जाते हैं। अगर आप सिर्फ सावन में सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो सावन में आने वाले 4 या 5 सोमवार हो उनको व्रत कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो इसका कोई नियम नहीं होता, शुक्ल या कृष्ण पक्ष कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। ये व्रत 5 ही करने होते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। पशुपतिनाथ व्रत में यही नियम होता है कि इनमें पूजा सुबह और शाम 2 समय की जाती है और दोनों का समय एक ही होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई नियम होते हैं। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप वैसे ही सोमवार के व्रत करना चाहती हैं कि 16 सोमवार का कोई नियम नहीं है तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पोष माह में सोमवार गुरुवार ये व्रत शुरू नहीं किए जाते। अगला है महेश सिंह जबलपुर से, मीना झा कोलकाता से, क्षमा परतुल वडोदरा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, गीता सेनी करनाल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, उषा सेठ बनारस से, राधा रोहिला दिल्ली से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से, गीता भेन सुंदरवन से, विनय शर्मा बरेली से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, उषा सूद बेंगलुरु से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, वतन कौर सहारनपुर से, यशोदा मांझी उड़ीसा से, अलका उगमखेड़ी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग इस चैनल के साथ हमेशा बनाए रखना और इस पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके इसी तरह हमेशा बताना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।